और चमन ऋषि के नेत्रों को फोड़ देती है सुजनों। तो आगे देखिए सुजनों कविता के माध्यम से और क्या होता है। क्या होता है भैया? आए रे धालो देर भुलाई रे कन्या ठाडी घर काया गण में। कैसे भैया? ओ धालो देर भुलाई रे कन्या ठाडी घर काया गण में। भैया झूला झूले तो पटली सी आधा भागन में। धालो देर भुलाई रे कन्या ठाडी घर काया गण में। झूला झूले तो पटली सी आधा भागन में। धालो देर भुलाई रे कन्या ठाडी घर काया गण में। झूला झूले तो पतले से आधा भागन। आरे रे छोरी तो ले सखिया ना को साता खेला बारी जावे। कैसे? ओ बाबा जी के नैना भैया तेरे बाबा जी के नैना रे बेघट भानी में फोड़े। रे तोरी ले सखिया ने मूसा के घोड़ों में बेमूसा में। ओ बाबा जी के नैना बेघट भानी में फोड़े। आरे रे होले होले सरर बाबा जी के नैना बेघट भानी में फोड़े। चोरी ले सखिया ना साथ घोड़ों में बेसावे। रे बाबा जी के नैना बेघट भानी में फोड़े। और मेरा दिल में जति मणि आदत मन की बहना। मेरा दिल में जति मणि आदत मन की बहना। भैया काटो दिया तुम्हारा छोड़ दिए झटपट लो नैना। भैया एक बारो चमन ऋषि बकरा गया जन पैसे कूदत जावे। भैया एक बारो चमन ऋषि बकरा गया जन पैसे कूदत जावे। भैया एक बन में तोड़िया बंदी बगावे। भैया एक बाती गई समाधि टूटे। भैया भक्ति की काई कर बेचारा की दोनों ही गई है फूटे। भैया एक रब में काई दे करो हमारा राम पार्वतियों तेरो नाम है। भैया एक रब में काई दे करो हमारा राम पार्वतियों तेरो नाम है। भैया एक के पोतियों या प्रणाम है। भैया एक जो जो चमन ऋषि का करावे। भैया क्यों क्यों पर जाते आफत का बादल सा मंडरावे। भैया एक सारी जनता हुई बेचैन बोले यो सरिया की बहन। भैया एक कोई कर दियो भवन हमारा। भैया बनो भजन में भक्त ऋषि बाबा कोई
भैया गलती में नहीं है गलती की थोड़ी ऐसे भैया अरे पिताजी को छोड़ो या अब मारो या अपराध क्यों है तारो ऐसे भैया अरे पिताजी को छोड़ो या अब मारो या अपराध क्यों है तारो ऐसे भैया अरे तुम्हें कौन सा गिरना है जाओ ऐसे भैया चिंता मत कर लाडो रे तो मैं माफी मांग जाओ ऐसे भैया मैं पहुंचो दूत को करता पैदा है ऐसे भैया मैं पहुंचो दूत को करता पैदा है ऐसे भैया गाय को बेटी को कर दे मां पर भी धर दो मुंह जोड़ो मेरा दिल में बची मणिया रत्नन की भेना और वन काटो दियो चबाए छोड़ दिए झटपट दो नैना जय हो अरे बारो चमन ऋषि टकरावे आखिर में से खून चुचावे वन में कोने अब धीर बतावे बाकी गई समाधि टूट और भक्ति की कहीं पड़े बेचारा की दो नहीं गई है क्या अब मैं कहीं करूं मारा राम बारो दियो तेरो नाम जे को दियो या परिणाम जो जो चमन ऋषि टकरावे और त्यों त्यों प्रजा पे आफत का बादल समंडरावे अरे सारी जनता हुई बेचैन बोले यो सरियाती बेन कोई न कर दियो घोर कबाड़ो और बंग पड़ो भजन में भंग ऋषि बाबा को ही जार समाड़ो अरे इतने में ही कन्या आगी डरती डरती खेवा लागी बाबुल तेरी बेटी बूढ़ी और मोई पे हुई या गलती में नहीं आके ऋषि की अरे पिताजी को छोड़ो या अब मारो या अपराध क्यों है थारो मैं कौन सा जेरा में जाऊं और चिंता मत कर लाडो ऋषि से तो मैं माफी मांगा हूँ जंगल में पहुंचो जा रहे भूख को थर थर कांपे घात और भाई भाई को कर दे माँ ऋषि थर दो जोड़ो सजनों जब सरियाती राजा की बेटी चमन ऋषि के दोनों नेत्रों को फोड़ के वापस अपने महलों में आ जाती है तो ऋषि की भक्ति के बल से और राजा सरियाती की प्रजा पर घोर आफत आ जाती है आंधी आती है ओले गिरने लग जाते हैं तो राजा घबरा जाता है और अपने सारी प्रजा से पूछता है कि भाई जो जंगल में जो ऋषि भक्ति कर रहे हैं आप में से किसने उसको सताया है तो सारी प्रजा और राजा सरियाती के सामने हाथ जोड़ देती है तो उसी समय राजा की बेटी आती है और वो कहती है कि पिताजी चाहे आप मुझे मारो या छोड़ो उस ऋषि के नेत्रों को तो मैं ही छोड़ के आई हूँ सजनों राजा सरियाती अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तू तो मेरी बहुत लाडली बेटी है अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो उसके नेत्रों को मैं फोड़ देता लेकिन तू तो मेरी लाडली बेटी है तू ऐसा कर वापस अपने महलों में जा और मैं उस ऋषि से माफी मांगने के लिए और जंगल में जाता हूँ तो सजनों राजा सरियाती और चमन ऋषि के पास में माफी मांगने के लिए जाता है तो चमन ऋषि राजा सरियाती से क्या कहता है आरे कैसे माफी दे दो
श्याम दासी साई ओ ऐसे भैया अरे तो घूमे करत लगे नहीं पाती मेरी तो पैर जो भाई के ओ साधु भैया अरे पकाट में तो आका के रे लौकी पास तो पास पकड़ लौकी ओ ऐसे भैया अरे गया मैं सब गलती है मेरी ओ ऐसे भैया 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 कैसे माफी दे दूं तो या कोई बता दे मोए मेरे को कौन सगाती हुए बता मेरे को करे वो धंधोर में तो पहले की तो हो बड़ गो अबे अंधो अरे कोई में लुटिया को हेरे गो पे के शासन हो गए गो भजन बिन हो जाएगी बर्बादी और जब तक वो तो माफी पाई की तो कर मेरे ही संसादी जय हो के सुनते भूख तमाड़ो खागो बीचू को सुडंग बन लागो मेरी बहुत लाडली बाई और या भाषा सकल तो ब्याह सी नैया सी अटकाई जय हो के सुनते कन्या भागी आई धीरे धीरे यो बतलाई ठाडी तू भी सुन ले माई फूटे कर्म में लगे नहीं पाती मेरी कर दे भाई से शादी जय हो पिताजी में तो आंधा कर रह लूंगी पाप को प्रायश्चित कर लूंगी या मैं सब गलती है मेरी और मैं सुल्तानी को ज्ञान पिताजी ने बालक बेटी तेरी अरे तेरी नहीं होगी बदनाम पिताजी से खूब खिलाई मैं तो मांगूंगे और चाहे लाखों करो उपाय मिटे नहीं लगे अच्छा ठीक है जय हो सजनों जब राजा सरियाती चमन ऋषि के पास में माफी मांगने के लिए जाता है तो चमन ऋषि कहता है कि मैं आपको सिर्फ एक शर्त पर माफी दे सकता हूँ आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ में करिए तो सजनों चमन ऋषि की ऐसी बात को सुन करके राजा सरियाती और वापिस अपने महलों में आ जाता है तो सारा वृतांत अपनी बेटी को सुनाता है तो राजा की बेटी कहती है कि पिताजी आप मेरे संकोच होते हुए मेरी शादी उस समय ऋषि के साथ तय कर दीजिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपकी बदनामी होए तो सजनों राजा सरियाती अपनी बेटी की शादी चमन ऋषि के साथ में तय कर देता है तो जब राजा सरियाती दूल्हे बनकर चमन ऋषि की पौड़ी पर आता है तो वहां की औरतें इस प्रकार से बातें करती है कैसे करेंगे आरे बेड़ी होई तमर की नारी दे गई बाबा देखो ओ दानी भैया आरे बेड़ी होई तमर की नारी दे गई बाबा देखो बाड़े ओ ऐसे भैया आरे गया गंगो तो ले बेमुनो ओ ऐसे भैया दी भाई सतसाती तेरे बाड़ो बेमुनो ओ ऐसे भैया 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 ओ ऐसे भैया
मुंडो और हमारी छोटी सी बाई सु शादी करवा डोले मुंडो। अरे पर जड़ खाए बे लकड़ी बाई जे आंदा सु करे सगाई दौड़ी जी जो सभी लोग आई बार लगे ब्याह को छावे डो कट्ठो बड़ो बधाई। लाडी लाबा डोले बाबो लटका डाडी को और करे बड़ा प्यार बढ़ाया बूढ़ा हांडी को। सजनों इस प्रकार से भाग्य औरतें बात करती है। आप जानो ब्याह शादी में जब छोरा वालों छाबड़ा बुलेर जावे कोई चीज की कमी रह जाए तो एक गांव की औरतें उसका तोरण पर ओढ़ बांध देती है। तो सजनों माँ की औरतें किस प्रकार से गीत गाती है। या कोट पैंट फहरायो चुन्नी सेठ को न्यायो। या कोट पैंट फहरायो चुन्नी सेठ को न्यायो। काको छे में ना गोडो में काड़ो डूडे माँ की औरतों ने इस प्रकार से गीत गाया। तो चमन ऋषि के साथ में बारात तो ही कोई तो चमन ऋषि और अपनी सास से क्या कहता है। सोना की फेराई जी में फोड़ ले वादे। सोना की फेराई जी में फोड़ ले वादे। लेहर बेलैया इस प्रकार से चमन ऋषि अपने बेटे की शादी राजा सरियाती चमन ऋषि के साथ में कर देता है। और जब अपनी बेटी को विदा करता है तो सजनों अपनी बेटी से और चमन ऋषि से किस प्रकार से कहता है। आरे के बेटी बहुत लाडली भारी हो गई और राजा सरियाती अपनी बेटी को चमन ऋषि के साथ में विदा कर देता है। जब राजा की बेटी और चमन ऋषि के साथ में जाती है
तो अपने सारे आभूषण, अपने गहने, नए वस्त्र सारे खोल करके और अपनी माँ को बिठा देती है और एक सादा वस्त्रों में चमन ऋषि के साथ में जाती है। राजा की बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये श्रृंगार, ये गहने, ये कपड़े को आप रखिए माँ। श्रृंगार तो पति को दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन मेरा पति तो आंधा है, वो देख ही नहीं सकता, तो ये श्रृंगार मेरे किस काम का। तो सज्जनों अपना सारा श्रृंगार दे करके और चमन ऋषि को साथ में लेकर के और उसी जंगल में और चमन ऋषि की कुटिया पर चली जाती है। सज्जनों चमन ऋषि की बहुत अच्छी सेवा करती है। कहने का मतलब दोनों घर का बड़े प्यार से रहने लगे। तो एक दिन देवताओं के दो वैद्य थे जिनका नाम था अश्विनी कुमार। दोनों भाई आपस में बात करते हैं। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि भाई इस जंगल में कोई सरियाती राजा की बेटी है, बाप ने बूढ़ा के और अन्ना के साथ में उसकी शादी करी, तो वो ऋषि की बहुत अच्छी सेवा कर रही है। तो दूसरा भाई कहने लगा भाई बावड़ हो के आजकल तो नौजवान के लारे को डटे, आंगान के लारे को डटे, बाबा को धोखा दे रही। तो दूसरा भाई कहता है नहीं भाई, हमें चल करके और उस लड़की की परीक्षा लेनी चाहिए। तो सज्जनों वो दोनों वैद्य और उस लड़की की परीक्षा लेने के लिए और उस जंगल में आते हैं और उस लड़की से क्या कहते हैं, आरे क्या मीठे बोल दो भाई लड़की है बोले दोनों भाई बल्कि ऐसे सिपाही तू क्या करे अकेली खाई, तेरा पर ने पकड़े हाथ और खोल बताई कन्या ने बन दर्द सब बात। अरे बेगनो कन्या को समझावे, तेरा पति को जवान बनावे, पर एक मारी शर्त बतावे, हम तीनों बन जाए एक सारी और तू छाट बलम बोली जो जब हो जाएगी परीक्षा थारी। के सुनते बोली राजकुमारी, ए जी में भारी दुखियारी, मारे जैसी योजना थारी, पर मेरे बालम से पूछा हूँ और तुम दैयो मत परदेसी, मैं 2-4 मिनट में आऊँ। गंगा जी के घाट वेद दो परदेसी आया और मेरे लारे सर भरतार कराते कंचन सिखाया। सज्जनों और वैद्यों से बात करके और सरियाती राजा की बेटी अपने पति चमन ऋषि के पास में जाती है और उससे कहती है कि आज अपन घट पर मुझे 2 वैद्य मिले थे, वो कह रहे थे कि आपकी आंखों को ठीक कर देंगे और आपको जवान बना देंगे। सज्जनों इतनी सुन करके और चमन ऋषि घर से खड़ा हो जाता है। आप जानो आंधा पहचान जो है, उसको ये पता नहीं था कि मेरी घरवाली को इसके लिए
बहुत बड़ी परीक्षा देनी होगी। तो देखिए सज्जनों आगे और वो राजा की बेटी और अपने पति चमन ऋषि को लेकर के और उन वैद्यों के पास में कैसे आती है। कैसे आ रही भैया आरे रे आए गंगा जी के रे घाटा बहना दो। कैसे आरे रे आए रे गंगा जी के रे घाटा बहना दो भाई। कैसे मेरे भैया ओला रे तला डोला तेरो सोना रे रूप लेकर पैदल के धगाई 12 ज्ञानी दोनों भाई बजंगल सुजड़ी मंगाई जे को चमन प्रास बनवायो और आयुर्वेद बताए ऋषि बूढ़ा को जान बनायो। तो मेरे बाबाओं सर्वप्रथम ये चमन प्रास और चमन ऋषि के लिए बनाया गया था और इसमें 54 जड़ी बूटी डाली थी, इसलिए इसका नाम चमन प्रास रखा गया। और बनाने वाले तो आप जान रहे होंगे, देवताओं के वेद अश्विनी कुमार थे। फिर जो बोले अश्विनी कुमार हो जाए ध्यान को त्यार परखनी जो तू तेरे भड़कार जब गंगा में डुबक लगाई और तीनों ही बन गए, एक सार लगे जड़ में जाया सब भाई। फिर पड़ गई वही जन में ऋषि नार मेरी मदद करो करतार,
वो पैकिसा कटाया सांस और आग लगाया दही में गिर गई पतली सी शरारत अरे इससे पहले मैं को नाटीर चौकी मारी टाटी जे में मिले दाड़ो रे वाकई हमरो तो करतो मिलो बाबा धनो मिलो कंगाल और ये तो सब ईश्वर के खेल मेल मेरे तो को ठक्कर पाल सजनों वो देवताओं के बहन और समन ऋषि को जवान बना देते हैं लेकिन वो जैसे गंगा में डुबक लगाते हैं तीनों एक जैसे एक शक्ल के हो जाते हैं राजा की बेटी चक्कर में पड़ जाती है कि भगवान इनमें तो कोई अंतर को नहीं इनमें से मेरा पति कौन सा है तो देखिए बाबा वो किस प्रकार से और भगवान से अर्जी करती है कैसे करनी तेरी भैया अरे करो कर जोड़ करो करना रे करो कर जोड़ करो करना कोई मेरा नहीं तो मेरे धर्म में बटे या मीरे नहीं तो मेरे धर्म में बटे या मी मन माही रे बताओ जगदीश की तुम हो अंतरे लगायो मैं न जंगल में बैठो रे लगायो मैं न जंगल में बैठो बोले हो हरि बिन बात तो देखिए बाबा किस प्रकार से और अपने पति की पहचान करने के लिए जाती है कैसे रानी तेरी भैया यतर लौकी का नाथ मोने आसरो थारो यतर लौकी का नाथ मोने आसरो थारो तीनों माजाया सही लागे गुण सोई बाल मो मारो चली परमपति सत्य को थर थर कांपे गात और वन ले हरि को नाम पकड़ लियो झटपल मोहा सजनों वो भगवान का सुमरन करके और अपने पति का हाथ पकड़ लेती है वो चमन ऋषि का हाथ पकड़ती है देवताओं के वेद भी समझ जाते हैं कि आप सतवती हो देवताओं के वेद और अपने लोग को चले जाते हैं उधर राजा की बेटी अपने पति चमन ऋषि को लेकर के और अपने कुटिया पर आ जाती है लेकिन सजनों एक दिन बैठी बैठी अपने मन में विचार करती है कि मेरे भैया बाप कितने बैरी है मेरी शादी एक बुढ़ी और अंधे चमन ऋषि के साथ में करी लेकिन जिस दिन से शादी करी है उस दिन से आज तक वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आए सजनों जब ऐसा सोच रही थी तो उसी समय राजा सरियाती और उनकी रानी अपनी बेटी से मिलने के लिए आते हैं लेकिन वो देखते हैं कि चमन ऋषि की कुटिया पर वहां पर तो बुद्धि चमन ऋषि की जगह एक 21 साल का नौजवान लड़का था राजा और रानी दोनों देख करके और चक्कर में पड़ जाते हैं राजा अपनी रानी से लड़ने लग जाता है कहता है देख प्यारी मैं कुछ बहुत मना करी चोरी को माता मत चढ़ा अब मोह से लगे कि यानी बाबा जी को तो मार के जेरा पटक दियो और ये छोरा साथ में शादी कर दी तो देखिए सजनों राजा सरियाती और अपनी रानी से क्या कहता है कैसे रानी तेरी भैया आए रे कुटिया माऊ झाक बड़ा को देखू मोंडो छोरी को कैसे ओ कुटिया माऊ झाक बड़ा को देखू मोंडो छोरी को कैसे मेरी भैया तेरे आंगो छोड़ ऋषि भरतार बना दियो जोड़ी तो कुटिया माऊ झाक बड़ा को देखू मोंडो छोरी को तातो छोड़ ऋषि भरतार बना दियो जोड़ी को कुटिया माऊ झाक बड़ा को देखू मोंडो छोरी को तातो छोड़ ऋषि भरतार बना दियो जोड़ी को सजनों इस प्रकार से अपनी रानी से कहता है कि कुटिया माऊ ध्यान बड़ा को देखो मोंडो छोरी को अरे आंधो छोड़ ऋषि भरतार बना लियो जोड़ी को सजनों राजा सरियाती अपनी रानी से कहता है कि रानी अपने भारत देश में ऐसी ऐसी नारी हुई थी जिन्होंने अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस लेकर आ गई और एक तेरी बेटी है रानी इस पे उस बुढ़े और अंधे चमन ऋषि के साथ में नहीं रहा गया
अगर उसको ऐसा ही करना था तो मेरे से पहले ही बोल देती, मैं इसके साथ में इसकी शादी कभी नहीं करता। तो सजनों, और भारत की बेटी का उदाहरण देकर के राजा सरियाती और अपनी रानी से क्या कहता है? क्या करो मेरे भैया? और एक ऐसी है भारत की लाली, घर में दोनों बंगाली। और एक ऐसी है भारत की लाली, घर में दोनों बंगाली। और एक है घर में बाबू करनाती। हमारी घर की जोड़ी में सारो जन गवाती। घर में टोटो कंगाली जी, घर में बाबू परना दे, और भाई घर की पौड़ी में हंस सारो जन्म गवा दे। एक दिन घर साधु को भेष अनुसुईया के घर पे आगे ब्रह्मा विष्णु महेश मीठे बोले ऐसे के बे बाकी सती परीक्षा ले बे, हम तो यही जंगल में रह बे, पड़ी में छोटा सा काम बना दे, कई दिनों के भूखे भोजन संतान को करवा दे। तू तो बहुत बताई सतबंदी, भोजन सेवा भारी चंगी, और हम भोजन जब खाएंगे जब तू हो जावेगी नंगी। देवन के आज देव करे जंगल में मनमानी, और मन लियो कमंडल हाथ छड़क दियो मन कर को पानी। मेरे बाबा राजा सरियाती अपनी रानी से कहता है कि रानी सती अनुसुईया ने अपने सच के बल से मंत्र के पानी के छींटा दे करके और तीनों देवताओं को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। देखो भारत की नारी के सच में इतनी ताकत है, और एक थारी बेटी है जाने तुम्हारी बदनामी करा दी। तो देखिए सुनो आगे और क्या कहता है राजा? क्या करो मेरे भैया? और एक ऐसी भरपति की सेवा बालक बन गए तीनों। और एक ऐसी भरपति की सेवा बालक बन गए तीनों।
गए तीनों देवा लगे अनसुईया जाने चार तीनों देव बना दिए तब से छोटे छोटे बच्चा जय हो के पाछे पलना में झुलाए बेबू फिर भोजन करवाए मैया मैया कहके जाके और बारी राज होगा अनसुईया जब सिंह देवे वो तो चौके जय हो कि पर थारी भाई तो बारी कोठी या तो रुपी समस्या कोठी घर को चाले आजा होठी टूट गई माँ के थारे मारे और मारी ओड़ी सुबह मर के रास्ते हो गए नारे नारे जय हो मैं काई काई दूंगा जवाब सकाल दुनिया की बातों को और तेरे लाडो भाई मैं नाम डबोती मैया बापा को सजनों जब इस प्रकार से बातें करके तुलसी और उनकी रानी दोनों वापस अपने महलों के लिए पड़ जाते हैं तो उसी समय राजा की बेटी की निगाह पड़ जाती है करे राम मेरे भैया बाप है तीन दिन में तो आज मिलने के लिए आए थे पर आज भी बिना मिले जा रहे हैं तो राजा की बेटी और उनके पास में आती है और उनके रथ के आगे हो जाती है तो राजा सरियाती उससे कहता है कि मेरे सामने तू जाके मत तूने मेरी बदनामी करा दी तेरे सबको बोल बोला के को छोड़ा तो सुनो राजा सरियाती और अपनी बेटी से क्या कहता है आरे कमदले तो बोल तो भारी निकली नमक हराम जे तू मेरी बेटी होती और बबूढ़ा में रह लेती मेरा नाम अमर कर देती ये सुनते ही कन्या धड़क राई समो तो फट जा धरती माई दिल गुल करो कतई मत खटो और मर जाऊंगी वो बाबुल पर तेरे को लगवा दूं बट्टो मेरे घर बाबुल विश्वास तजने मैंने घरवाड़ो और तू चार कुटी पे देख मलम भाई फेरा खावाड़ो के तीनों झट कुटी पे आया ऐसे समन ऋषि फरमाया सासु ससुर ने समझाया बेटी है पवित्र या थारी ऐसा सतवंती का सबसे तो सुधरी काया मारी के दज्जत थारी कन्या बाई या के खाचा करू बढ़ाई और खानदान की बेटी सोनों का देन पकड़े खाई मेरे बाबा समझ ऋषि राजा सरियाती को समझाता है कि आपकी बेटी के सर से बल पे ही मेरी काया का उद्धार हुआ है और मेरी कथा का विसर्जन यही हो जाता है बोलो श्री मैया की जय।